बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की सीरीज़ मैथ्स बुक की स्टार्ट की हुई है। आज से हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का स्टार्ट लेने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर की बुक आ गई है मार्केट में, बिल्कुल कम्प्लीटली अब अवेलेबल है। हर तरह के चैप्टर्स उसके अंदर क्लियरली हमें पता चल गए कि कौन कौन से हैं। तो आज से हमने उस चैप्टर इस बुक का स्टार्ट लेना है। बच्चों इस चैनल पर आप लोगों को केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। लिंक आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ आपको फिज़िक्स 9th क्लास के भी नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग लाजमी जाएं, वीडियोस को देखें, आपके रेलिवेंट जो भी चीज़ है, जो भी मटेरियल है इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो हमारे पास इस दफ़ा टॉपिक्स आए हैं ना बच्चों, हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ना इस दफ़ा की फर्स्ट ईयर की बुक में वो ऑलमोस्ट सेम ही है प्रीवियस बुक की निस्बत। कुछ उन्होंने अंदर से क्वेश्चंस चेंज कर दिए, एग्जांपल्स चेंज हो गई हैं, ऑलमोस्ट बाकी सारा सिलेबस हमारा वैसे ही है। इसलिए जिन बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो इस दफ़ा फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स आए हैं चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है प्रीवियस बुक के निस्बत। ठीक है, पर उनके अंदर क्या चेंजेस आई हैं कि हमारे जो बुक चैप्टर के अंदर की है ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस एडिशन ऐड किए गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर्स वही हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आ गया है। सेकंड चैप्टर हमारा फंक्शन एंड ग्राफ का है। थर्ड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। फोर्थ चैप्टर हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का है। 5 चैप्टर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का है। 6 चैप्टर हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का है। उसके बाद 7 चैप्टर हमारे पास परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का है, ये हमारे पास स्टैट्स का चैप्टर होता है। 8 चैप्टर हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम का है। 9 चैप्टर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का है। 10th चैप्टर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है। 11 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। 12 है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड 13 चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। 14 चैप्टर इज वेक्टर इन स्पेस। बच्चों लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं ना ये हमारे पास एक्चुअली ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक में पहले नहीं थे, ये न्यू चैप्टर्स आप लोगों की बुक में ऐड किए गए हैं। ये हमारे पास होते हैं बीएससी लेवल में, इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बीएससी में मिलता है, पर यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिए हैं। इस दफ़ा फेडरल की बुक पे ऐड किए गए थे लास्ट टाइम, तो इस दफ़ा उन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक में भी ऐड कर दिए हैं। तो इसलिए क्या किया जाएगा, अब चैप्टर नंबर 1 से आज से हम स्टार्ट लेंगे जो कि है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हमारे पास 9th क्लास की बुक में भी है। तो उम्मीद है बच्चों को आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता होगा। कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जिन बच्चों को नहीं पता तो आज मैं बता देती हूँ। ऐसे नंबर्स बच्चों जैसे कि हमारे पास रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, वो सारे तो क्या हो जाते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, पर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, तो उनको क्या नाम दे दिया गया, उनको नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, कुछ मैथमेटिशियंस थे वो एक इक्वेशन लेके बैठे थे, उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। ठीक है, वो सॉल्व कर रहे थे तो क्या हुआ कि जब यहाँ से एक्स स्क्वायर की +1 इज इक्वल टू 0, क्या जब माइनस इस +1 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर ले लेते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने जब x स्क्वायर रूट लिया तो ये वाली टर्म इस तरफ आ गई, -1 आ गई। स्क्वायर रूट के अंदर जब -1 आ गया तो ये तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया स्टेटमेंट को सॉल्व करना। तो क्या हुआ, वक्त के साथ साथ इन्वेंशन के साथ साथ क्या किया गया कि इस नंबर को ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 कोई भी नंबर हो जिसके अंदर -1 आ जाए, कोई भी नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाए, उसको क्या नाम दे दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब जब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया गया तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी इसका नाम उन्होंने कह दिया ये आयोटा है। आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। इसी का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, -1 के इक्वल हो जाता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
यही तमाम चीज़ें उन्होंने बच्चों यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर बताई गई हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। एक्सटेंशन मतलब तमाम रियल नंबर्स जितने भी हमारे पास हैं उनकी एक्सटेंशन ले ली जाए, उनको सॉल्व किया जाए, और जब उनका कोई सोल्यूशन ना आ रहा हो तो क्या होता है कि मैथमेटिशियन ने क्या कह दिया कि हमने तो कुछ ना कुछ उसका नाम देना ही है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। लाजमी है कि हम कुछ ना कुछ इन्वेंट करें, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते क्या ईजाद हो गया, कौन से नंबर्स आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आयोटा जहाँ पे आ जाएगा तो समझ आए वो किसकी बात हो रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। a एंड b आर रियल नंबर्स, जिसमें से a और b क्या है? रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर्स है। एंड आयोटा इज इक्वल टू -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? -1 के इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स दे दी गई हैं कुछ हमारे पास यहाँ पे। अगर रियल नंबर्स a और b की जगह पे कोई भी आप रियल नंबर्स रख दें, 3 और 4 आयोटा, या 2 - 5/7, या -5 - 2, मतलब आप ओवर की फॉर्म में रख दें, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में रख दें, प्लस वाले रख दें, माइनस वाले रख दें, रियल नंबर्स तो सेम ही रहते हैं। आयोटा एक न्यू चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ हो रही है, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है? कैपिटल C के साथ किया जाता है। बच्चों ये डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, तो इसलिए इसको आपने लाजमी कर लेना है। किसी भी चैप्टर की, किसी भी एक्सरसाइज की जब तक हम हिस्ट्री नहीं जान लेते तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करते, इसलिए हम सारी डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं। आगे है रिकग्नाइजेशन ऑफ रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेशन मैंने अभी सॉल्व करके आपको दिखाई थी, x² + 1 इज इक्वल टू 0। x² किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। जब उसका स्क्वायर लिया गया तो क्या हो गया? -1 प्लस माइनस आयोटा, इस तरह की वैल्यू आ गई है। वेयर स्क्वायर रूट ऑफ -1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि क्या हुआ कि वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर वी कन्वीनियंस कॉल इट इमेजिनरी नंबर। तो हमने इस वैल्यू को क्या कह दिया कि ये इमेजिनरी नंबर है। कोई भी एज्यूम किया इमेजिनरी फॉर्म में एक नंबर है जो कि रियल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसको डिनोट किसे कर दिया? आयोटा के साथ। इन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, वेयर a एंड b आर रियल पार्ट, जिसमें a और b क्या है? मतलब a क्या है? उसके अंदर रियल पार्ट है, और b को क्या कह देंगे हम? इमेजिनरी। ये वाला a जो है हमारे पास रियल पार्ट है, ये वाला a आयोटा जिसके साथ आयोटा b आ गया वो क्या हो जाएगा? हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ पर आगे उन्होंने एग्जांपल दे दी है। एग्जांपल में सेम वही चीज़ बता रही है कि ये वाला हमारे पास रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी नंबर लिखने के लिए हमें आयोटा की लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ वो नंबर लिखना होता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। रियल पार्ट वो होता है जो बिल्कुल एक मैथमेटिकल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब रियल कोई भी नंबर हो, उसके साथ आयोटा ना आ रहा हो, जिसके साथ आयोटा आ गया वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट मतलब उसका इन्वर्स ले लेना, ऑपोजिट। लेट az is equal to a plus iota b is a complex number, then a minus iota b is called the complex conjugate। मतलब क्या होगा? अगर आपके पास प्लस का साइन है और उसको ऑपोजिट साइन के साथ चेंज कर दिया जाए, जस्ट प्लस माइनस के साइन की बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। अगर आपके पास सेंटर टर्म में माइनस होता तो जब आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, अगर प्लस का था तो वो माइनस में हो गया, जो माइनस वाला था वो प्लस में हो गया। तो ये यहाँ से आपको ये भी एक डेफिनेशन की फॉर्म में ही है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, ठीक है। आगे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं।
जिस तरह बच्चों हमारे पास हम लोग कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके पहले हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशंस बता दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने कौन से ऑपरेशंस को फॉलो करना है। अगर दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, एडिशन कर रहे हैं हम, तो रियल वाले को हम रियल वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी नंबर है उसको इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जो रियल पार्ट है उससे रियल के साथ ही ऐड होना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उससे इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड होना है। सेम एज इट इज़ हमने सब्ट्रैक्शन में भी यही करना होता है, ठीक है। रियल वाले को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कॉमन लेते हुए माइनस करते हुए हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी टर्म, कोई भी वैल्यू आपके पास, सपोज यहाँ पे k दी हुई है, उसको हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। के ए के साथ भी आ गया, के अयोटा बी के साथ भी आ गया, क्या मतलब हुआ कि दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो गई है। इसी तरह यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली करने हो, दो वैल्यूज़, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना सेम वैसे ही होता है बच्चों, जैसे हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन दो ब्रैकेट्स की सॉल्व करते आ रहे होते हैं कि मतलब पहले नंबर को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सेकंड वाली टर्म को लेकर दूसरी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ एक बताने वाली ये है कि यहाँ पे जब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा स्क्वायर हो जाता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, -1 आती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो ये आपको डिटेल समझ आ जाएगी। बेसिक सी चीज़ ये है कि यहाँ पे जब दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक ऑपरेशंस थे। आगे हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। अब इनका बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं ना, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर कब लिखे जाते हैं? ऑर्डर पेयर तब लिखे जाते हैं जब हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। हमारे पास ऑर्डर्ड होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी तो ही हम वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर शो कर सकेंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास अयोटा की फॉर्म में कोई वैल्यू दी होगी तो हम वो कभी भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना होता है, सपोज आपके पास a प्लस अयोटा b वैल्यू है, तो आपने इसको जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है ना, तो आप a कोमा b करके लिखेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर इस वैल्यू का, इस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का बन गया है। कोमा के साथ आयोटा ख़त्म, ठीक है, बीच में कोमा आ गया, दो वैल्यूज़। अगर यहीं पर हमारे पास दो कोई भी वैल्यूज़ दी होती प्रॉपरली 2 + 4 अयोटा, तो हमने जब उसका ऑर्डर पेयर बनाना था तो कैसे बनेगा 2 + 2, 4, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर, यही चीज़ वो आपको बुक के अंदर बता रहे हैं। We can define complex numbers also by using order pair. Let's see. हमने सपोज कर ली C be the set of ordered pair belonging to R into R. R into R मतलब रियल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर्स which are subjected to the following properties, जिनके लिए ये दर्जेल ये प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं, ठीक है। A और B is equal to C D। इसका मतलब क्या होगा, अगर A B C D के इक्वल है तो A C के इक्वल भी है, B D के इक्वल भी है। ये हम लोग बेसिक से प्रॉपर्टीज शुरू से हम लोग, अगर आप लोगों ने रियल नंबर्स का चैप्टर याद हो 9th क्लास में, तो तब भी हमने ये प्रॉपर्टीज की हुई हैं। सेम इसी तरह अगर दो वैल्यूज़ हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, उनको ऐड कर लिया जाए तो पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू के साथ अगर ऐड कर लें और सेकंड वाली को फोर्थ वाली के साथ ऐड कर लें तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। थर्ड सेम अगर मल्टीप्लिकेशन का हो रहा हो तब भी ऐसे ही होता है। और फोर्थ में क्या है, इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर देन के को हम कोई भी रियल नंबर कोई भी हमारे पास दे दिया गया है और उसको ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन सी इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर इजीली, ठीक है। ये सिंपल सी उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हमें बता दी गई हैं कि ये सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, इसको ऐसे ऐसे करके अगर आप करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। सिंपल सी चीज़ बच्चों इसके अंदर ये बताने वाली थी कि आप लोग इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे रख सकते हैं कि अगर हम लोग आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई है तो उसके अंदर से आप लोगों ने आयोटा ख़त्म कर देना है और उसको पेयर की फॉर्म में लिख देना है तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ठीक है। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द सेट सी जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइज ऑल द फील्ड it possesses the properties of real numbers, ठीक है। by the explanation this the additive identity
इन C इज़ 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड कर दे तो वो अपनी पहचान चेंज नहीं करता, वो सेम एज इट इज़ ही रहता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हम 0 0 ऐड कर देते हैं तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर 0 और 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या हो जाएंगे, दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। अगर 1 1 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है हमारे पास एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर A एंड B हैज़ द एडिटिव इनवर्स। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका ऑपोजिट। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर वो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उल्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 और 0 क्योंकि हमारे पास पेयर्स है ना, तो 1 0 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ का आंसर आ गया। फोर्थ चीज़ हमारे पास मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या कहा गया है, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास ए और बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। नंबर्स नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है। हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी तो एडिटिव इनवर्स भी था, सेम एज इट इज़, ठीक है। तो उसका एडिटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने याद कर लेना है क्योंकि यही आगे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर यूज़ भी करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, ए बी को हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ए को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी टर्म के साथ, बी को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस पूरे पेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस पूरे पेयर को, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू दी हैं ऑटोमेटिकली उसने मल्टीप्लाई होना ही है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज को यूज़ कैसे करना है, अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरी वीडियोज़ को प्रॉपरली देखेंगे, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे तो आपको हर चीज़, हर पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास के बच्चे भी इस चीज़ से, आप क्लास फेलोज़, आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो आप लोग साथ बैठते हैं, वो भी इस चीज़ को समझें, समझ सकें, सीख सकें, उनको आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, उनके लिए भी आसानी हो, तो आप लोग ये चीज़ बच्चों में लाजमी कहूँगी अपने हर स्टूडेंट अपनी क्लास के साथ, क्लास फेलोज़ स्कूल के हो, अकेडमी के हो, कॉलेज के हो, लाजमी उनके साथ शेयर करें ताकि आप ये चीज़ से वो भी फ़ायदा हासिल उठा सकें। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या होती है बच्चों, ये बेसिकली ग्राफ होता है, जब उन्हें ग्राफ बनाना होता है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। हमारे पास वही चीज़ आ गई है, अगर हमारे पास होगा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से हमारे पास एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू पहली होती है एक्स की, दूसरी होती है वाई की। तो यहाँ पे उन्होंने डॉट लगा दिए, एज्यूम किया हुआ है तो कुछ वैल्यूज़ को, ठीक है। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर से क्या किया है, डायग्राम ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट इसकी के अंदर अगर आप लोग नीचे आ जाएं तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज़ हमारे पास एक, आप लोग कह लें कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये फॉर्मूला भी है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इस चीज़ का और इस चीज़ का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें और उनको ऐड कर लें तो हमारे पास इस तरफ का टोटल डिस्टेंस आ जाता होता है। बच्चों ये अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट वाले चैप्टर में फिजिक्स आप लोग ने की है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडुलस है, वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस का होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उन्होंने मॉडुलस यूज़ कर लिया है, वहाँ पे वो डिस्टेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसी के साथ बच्चों उम्मीद करती हूँ आज का चैप्टर 1 का ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ बच्चों, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कुछ भी स्किप कर सकें। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, हर चीज़ को थ्रू आउट रीड करना है। आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप उसको अंडरलाइन कर लें, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है, आप इसको लाजमी अंडरलाइन कर लें, इसको बार बार पढ़ें, याद करें, खुद मेहनत करें, साथ के साथ तैयारी करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। तब तक ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।